बस कहे कहाँ ले जाके मुआ हुआ के तब ले दिन बतियात रही हमारी मम्मी ससुर की उतने मराल के खाती उन लोग के मांगा अंगूर पार रंजन पर दुई जानी बेती भाई ये लो दू जानी बड़ी पर बेहोश हो गई देख जाए लड़की बड़ी हुई हमारे दांत तो जानवा पर मर जाए तब हमरो के फूक दाब दिलो ई कर सकता साल पहले शादी भई रहा हमारे बाल बच्चा बड़ा सकिना एक भी बाल बच्चा उम्र से यही कहना चाहती है कि हमारे पति को जो जान लिए उन सबों को फांसी के सजा दिला। हम लोगों को भी उस थाने में ले जहर मार या कुछ खिलाकर हम लोगों को भी ये खर्च चलाने वाला। हंसी में जाकर आदमी खाना पानी दी अपन खा ली लो पी ली लो फिर तो के हाथ बा रंजन के मेरे देवर के मरले बा तेगा मुआवला बालो वालो के फांसी के सजा तो ये मांग करल चाहतनी हम वहाँ के पैर पे। नमस्कार दोस्तों, फिलहाल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं एक ऐसे जगह पर आया हूँ और एक ऐसा घटना के बारे में दिखाने जा रहा हूँ कि आप लोग सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा, आपका जी घबरा जाएगा कि मैं क्या दिखा रहा हूँ और क्या आपके सामने रख रहा हूँ, कौन सा बात आपके सामने रख रहा हूँ। मैं अभी मौजूद हूँ गोपालगंज जिला के अंतर्गत कोई गांव पड़ता है, गांव का नाम तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम परिजन से जानने का प्रयास करेंगे कि गांव का नाम क्या है और इन्हीं के मुंह से जानना चाहेंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ था। आइए हम इनसे बात करते हैं। कहाँ भइल बाजी? हमारे पति के मुआ दिल वालो कैसे? खेत में पटरत रहनी मकई के खेत। अच्छा। वैसे जाके अंगूर नाम के लड़का बुला के ले गई ना और बाद से कहे न कहाँ ले जाके मुआ हुआ के तब लेके गए रहे लो डॉक्टरी में। अच्छा। और घरे खबर ना दिले रहे लो। पहले से कोनो दुश्मनी रहे? पहले से 5 साल पहले इनकरा से दुश्मनी रहे, ओकरा बाद से हमारी मम्मी ससुर के लड़का रहना उनकरा से हमारे दियादिन बतियात रही तो तनी में टेंशन उनकरा से भई रहा। अच्छा, शुरू से कहानी बताई के तरीका भइल बा, हमरा दर्शक लोग से शुरू से अपन कहानी बताई। देखिए ये भइल बा कि हमारे दियादिन बतियात रही हमारी मम्मी ससुर के लड़का से। का नाम रहला उनका? रंजन नाम रहा। दियादिन का का नाम रहला? लक्ष्मी निया। अच्छा, तो का भइल? तो रंजन बतियात रहना हमारी दियादिन से तो वो हमनी के देखनी के तो बोल डांट दिया नहीं के हमारा आदमी पकड़ लिया ना उनकरा के आई रहलन मिले था। अच्छा, केकरा के? रंजन के? रंजन के ससुर के लड़का के? हाँ मम्मी ससुर के लड़का के। हाँ। तो पकड़ लिया ना ओकरा बाद से पापा के बुला के कोने पापा जब मिले आओ तटे तो पापा हमारे एक दूजा पर मरनी तो कहते नहीं पापा छोड़ दो मत मारे मेरा से कोनो गलती ना करम बतिया लिए नहीं मिल लिया नहीं तो मिल लिया नहीं हम ना कुछ करम। अच्छा, तो रंजन कहलन तब पापा कहनी कि मोबाइल तब दो अपन अपनी पापा के बियाने भेजी। हाँ, बुला के लिए तो मोबाइल दे दो। हाँ यो के अपना हिसाब से सही करी तो फिर आइलन उनकर जीजा उनकर दूगो बहन आइलो ओकरा बाद से मामा जी अइनी तो आइलो तो पूछताछ के बोल डांट के तनी एगो दूगो बात विवाद भी हो गए, झगड़ा झुगड़ी हो गए, मन गाड़ी गुप्ता दियल उनकर दीदी उदी। हाँ। ओकरा बाद से मोबाइल दिया गलो चल गलो अपनी घर हमनी के अपनी घर रहे लगनी के। हाँ। तो फोन करके वही दिन सुबेरे मतलब ओकरा बिहान बेला फोन करके मौसी सास के लड़का से कहना नु कि तू कह दिया हम उतने मराल के खाती उन लोग के मांगा करम। हाँ, ई रंजन कहलन। हाँ उहे धमकी देले रहना। अब पहले से इनकरा से दुश्मनी रहल हुए अंगूर के घर से। केकरा से? अंगूर के घर से। और केकरा से दुश्मनी रहला? इनकर मतलब 3 भाई बालो इनकर पापा जोगिंदर नागेंद्र और ओकरा बाद से मंगल तीनों जनी। अंगूर के पापा के 3 भाई ना? 3 भाई तो मंगल बेटा के ना जोगिंदर के लड़का हवन अंगूर उहे कौन जात हवन? हमनी के मतलब खट्टी कहन के खट्टी। हाँ। कहाँ घरवा पर उनकर? यही जब मगई का नाम बताई? मगई। ठीक बात। ओकरा बाद का कुछ भइल बताई? ओकरा बाद से ही हमने जैसे मैं 1-2 महीना पहले हमार मम्मी मरनी तो में इ लो रिश्ता बना लो ओकरा बाद से मिल व्यवहार के हमारी पति के ले जाके जान मरवा दिया लो। इनकरे पर अंगूर पार रंजन पर 2 जानी बेती भाई ये लो 2 जानी मरवाले बालो। माने ये लो रो पति के मर्डर करे। हाँ अंगूर लेके गल बना का जन कहाँ लेके गल बना कहाँ मुँहले बालो का कइले बालो। अंगूर में और रंजन में बात विचार होत रहल का पहले से? अभी हमके पता नहीं कि बात विचार होत रहल कि नहीं के भाई लोग से लेके गइल बना उ धमकी होने देला ही रहना हुआ ना तो साफ जाहिर होता। मान ली कि हम रोवा घर से रोवा पति के बोला के ले जाए और रास्ता में कुछ हो जाता रोवा पति के
तो ये तो साफ जाहिर होता कि हम ही करे बनी। आ ओकरा बाद से फोनो नहीं गलो कह के जनौले कि कुछ हो गइल बा। हमनी से विदेश से और मणिपुर से फोन आइल बा गांव में, तो आन के उ कहले बा हमनी के जनले मतलब कि चारों ओर हल्ला कर देले बा लोग और वो लोग सुने नहीं गेलो जनौले। घर में एगो हमर देवर बना उ खेतई में बना, पापा हमारे जे दुआर पर सुतर न बूढ़ बना और पति कौन काम करत रहनी? उ मोटर कार के गाड़ी बनावत रहनी है। कहाँ दुकान रहलो? उ कांटा पर श्रीपुर की लागे। अच्छा, माने श्रीपुर के लगे कंटा पर दुकान रहलो। तो दुकान पर तो माने गुण ना रहलो ही तो कुछ ना कइले ना। खेत में से बोला घर से खेत कितना दूर बा? दूरे बा तबो नक दे यहाँ से ओ मियां टोली भवन ने कर किलोमीटर के रेंज में बा। हां 1.5 तब उहे सिचुएशन देख के मरलो ई लोग के चिलास में होता। चिलास तो घर तक ले आवाज ना जाओ। हां 1.5 किलोमीटर दूरी पर मरले बड़ा। हमरा तो बुझा था कि रंजन से जौन दुश्मनी भई रहल उ रंजन अंगूर से कांटेक्ट क के आ खोज खबर लेत रहलन कि कहां बालो का करतलो। चूंकि 8:30 बजे रात के दोसर के उन्हें के मार सकत। बहुत ज्यादा साजिश रच के तबे के मर्डर कइल जा सकता। हम कबो ठीक ना रहनी। 2 दिन दवाई करा गइल बनी लामी चोर तो उसेपुर चरमोहानी पर रंजन बैठाइल बनो 2 दिन। अच्छा, ओकरा बाद से फोन से बात करते हुए रोड क्रॉसिंग का हमनी के देख लेल बड़ा लोग। ओकरा बाद से वजह से हट गइल बड़ा लोग। माने जब से लड़ाई झगड़ा भरल तब से कोशिश में रहलन। उ मौसी के लड़का से फोन करके कहल रहलन कि दूध थप्पड़ जौन बा महंगा पड़ जी लोग के। तो मौसी के लड़का समझौले भी रहना, कहला उनकी कुलनत करिए हुए कमाए वाला एगो बाटे जौन भ गइल तन हो गई। कोनो तरह के चोट भी तो नहीं गलो देले, एक दूजा पर मार के डांट बोल देल बड़ा लोग गलती करती। उ जवन करमिया कइले बा उ नइखे देखत कि हम कौन करम कइले बानी। उ तो मार के छोड़ देबा लोग तो ठीक बा। जवन करमिया कइले उ नइखे देखो। आइलो नहीं कसन नहीं जा देखऊ गादी। बताई केहू के इज्जत से खिलवाड़ कइल, केहू के इज्जत के बीच बाजार में उड़ावल आ मजाक कइल ये अच्छा बात बा। केहू के देह से संबंध रखल ये अच्छा बात बा। चाहे रंजन हो चाहे रंजन का भाई हो चाहे रंजन का मौसा हो, फर्क वैसे ना पड़ेला। केहू के घर में हम घुस के काहे केहू के मेहरा से मजाक करम, काहे के केहू के मेहरा से हम बात करम फोन से, ये कहाँ तक सही बा। तो ओकरा बाद मैंने ये जब मर्डर हो गई, जब मुआ दहल लोग, तो रोबा लोग के मैंने के खबर कैलस? जौन अंगूर नाम के लड़का बा ओकर मम्मी के से बात करत रहा। तो जब हम अपनी पति के नाम सुन गए, हमारी पति के नाम देख कहलो नु कि उनकर बोली वाली बंद हो गइल बा। अच्छा, तो हम छत पर खाना बनाते रही, वही पर किचन बच्चा तो वही पर से उतर के आगे दुआरी पर बेहोश हो गई। तो एक जन लड़की बड़ी हुई हमार दांत तो फोड़ ली। अब उसमें वही तो पूछता नहीं चाची कहाँ बानी लो, तो एड्रेस भी नहीं की बताओले कि मतलब ये जगह लेके बाड़ा सा। बिना एड्रेस के घर में से हम भाग के गल बनी अकेले। बिना एड्रेस के जानकारी ना रहे कि कहाँ बालो ना। ओकरा कहाँ गए नहीं? घर से निकली तो कहाँ? घर से निकल रहनी तो श्रीपुर ले गए रहनी, तो वो लड़का के बड़का पापा के लड़का हमके लेके गइलन ओई जाडा। वो लड़का के बड़का पापा के लड़का का भी जानकारी रहे कि हेसन हेसन भइल बा ना। उ बाद में उ जानलन तो लेके हमरा के गइलन। माने फोन कइलो यन कि कहाँ बा लोग का भइल बा, तो उनका बड़का पापा का लड़का रहे तो बता लो कि हम यहां बनी, ओई माध्यम से गइल लो। ठीक तो उ लेके हमरा के गइलन। अच्छा, के प्रशासन आइल कि ना? ई घटना जो भइल तो प्रशासन आइल कि ना? प्रशासन बस ओई दिने आई रहे लोग। ओकरा बाद से कुछ छानबीन नहीं गेलो करत, कुछ नहीं गेलो करत। पैसा वैसा दियाइल बा प्रशासन के? हम निकला के पैसा कहाँ बाकी पैसा दे तो पैसा 50,000 1 लाख 2 लाख रुपया देवे पड़त तबे प्रशासन रो लोग का काम करी। काहे प्रशासन में ना बोली दारू वाला का पकड़े कोई नु आदि पकड़े खातिर ना करे तो प्रशासन में ना आई। काहे कि ओमे पैसा मिले वाला नहीं के ओई सब हमनी के जाके तब थानवा पर मर जाएम तब हमरो के फूक ताप दिलो ई कर सकत आलो ना। हम अपने विचार से कहत नहीं मरेम कि का करेम, हम मर जाए। हम कोनो चिराग भी नहीं के कि लेके हम जी हम केंगे जी हम जाके मुँह हो जा। कितना दिन शादी का भइल रहुआ? 2 साल पहले शादी भइल रहला हमार। बाल बच्चा बाड़ा सकिना? एक भी बाल बच्चा नहीं कर। एगो गरीब घर के हम लड़की आई हो जा, घर दुआर नहीं के 4 जनी भाई बड़ा लो। अच्छा, रोई मत प्रशासन के हैंड में बा। तो पैसा रो लोग लगे नहीं खे, पैसा ना देम लोग जाके अगर कहम लोग तब सुनवाई हो सकता। गरीब बानी सन गोड़ हाथ पर गिर के सुनवाई कराएम लोग, कहम लोग की जांच पड़ताल होखो तबे होई ना तो होई ना। 1-2 वाली गई रहला लो पापा कोनो सुनवाई नहीं के होत। अच्छा, राउर माने का लागता कि रउआ माने का लागता कि सुनवाई होई कि ना? अभी नेबर जब कुछ ना भइल तो का कोई करी लो कि ना करी लो।
देखिए दोस्तों, हम तो ये बात कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनका रोना देख के मुझे भी रोना आ रहा है। तो बहुत दिल के दुख से ये सब बात निकल रहा है मुंह से कि प्रशासन निकम्मी है, और गोपालगंज जिला प्रशासन जो है वो कमज़ोर है। प्रशासन अपनी निकम्मी दिखाती है बिहार में, उनको नहीं दिखाना चाहिए। एक आदमी का मर्डर हो जाता है, एक बार आते हैं, वो भी बहुत रिक्वेस्ट करने पे आते हैं और चले जाते हैं, कुछ काम हम नहीं करते हैं। होगा जांच में लगे हैं, होगा। अभी कोई दारू वाला झूठा बोल देगा, चाहे कोई सीआईडी बोल रहा है कि वहाँ पे दारू बिक रहा है, तो तुरंत वहाँ पे 5 जिला के वहाँ पे अधिकारी आ जाएंगे, प्रशासन आ जाएंगे उसको पकड़ने के लिए कि उसमें मोटा रकम मिलेगा। लेकिन एक मर्डर हो जाता है, एक मर्डर में एक मृतक की परिजन, उसकी बीवी रोती बिलखिलाती रहती है, कोई पूछने के लिए नहीं आता है कि तुम खाई हो कि नहीं खाई हो, तुम किस हाल में हो। ठीक है, नीतीश कुमार साहब क्या कहना चाहिएगा? नीतीश कुमार से यही कहना चाहती है कि हमारे पति को जो जो जान लिए उन सबों को फांसी के सजा दिलवा दीजिए। उनसे ना हम रुपया मांग रही है, ना पैसा मांग रही है, ना जीने खाने के लिए कुछ भी नहीं मांग रही है, अंदाना कुछ भी नहीं मांग रही है। सुन लीजिए नीतीश कुमार जी, आपके शासन में, आपके कार्यकाल में ऐसा दुर्घटना देखने को मिल रहा है। चूँकि ऐसा आशा भी नहीं था कभी कि ऐसा दुर्घटना होगा, फिर भी हो रहा है। एक मृतक की पत्नी रोती है, बिलखिलाती है, थाना में केस जाता है, FIR भी लिखा जाता है, उस पर कोई कदम नहीं उठाया जाता है। ये कहीं ना कहीं आपकी ये गलती है। हम आप मुख्यमंत्री हैं, हम आपको जानते हैं, ठीक है। ये कौन है? ये मेरी ननद है। अच्छा, ये खेतों में ये भी गई थी क्या साथ में? ये भी गई थी, तो फिर चल इन्हीं से कपड़ा वपड़ा खोल कर भेजवा दिए। उसके बाद तो आइए दोस्तों, हम इनसे उनकी बहन से जो खेत में मौजूद थे, मृतक जिसका मृतक हुआ है उसके साथ जो मौजूद थी, उनसे मैं कुछ जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है आपका? सरिता कुमारी। आप कौन हो? उनकी बहन। छोटी की बड़ी? छोटी बहन हूँ, सब किसी से मैं घर में छोटी हूँ। भाई बहन सब किसी से छोटी हूँ। तो क्या कुछ हुआ था खेत में, कैसे आपको घर से ले गए और क्या कुछ हुआ था, थोड़ा बताइए हमारे दर्शक को। हम लोग को कुछ मालूम नहीं है, मगर ये मैटर मेरी भाभी के वजह से कुछ फंसा सा। वो जो अंगूर कुमार है, जिसके पिता का नाम है जोगिंदर शाह, उनके घर से उनके पापा 3 भाई है, जोगिंदर शाह, मंगल शाह और नगेंद्र शाह। उन लोग के घर से हम लोग के पहले 5 साल पहले झगड़ा उगड़ा हुआ था। तो एक मेरे माजिल भैया के वही सब मरवा दिए थे। तो उस टाइम हम लोग को कुछ करवाई नहीं था। भाई हैं आप? 4 भाई थे इस टाइम। मेरे 3 भाई डेट कर गए हैं। कैसे डेट किए वो लोग? एक भाई के पेट में दर्द हुआ थोड़ा, उसको अपने ऐसे ही पेट में दर्द हुआ, गिर गए, वो मर गए। और उस साजिल भाई है, उसको ये सब झगड़ा मार हुआ तो वो मरवा दिए। इसके वो जो अंगूर कुमार है, उसके पिता 3 भाई है, वही सबसे झगड़ा हुआ, इधर करके मरवा दिए। वही सब चाल चुल खानदानी दुश्मनी है। हाँ, खानदानी दुश्मनी है वो सबसे। तो मेरी मम्मी डेट कर गई 2 महीना। इनका जो मौत हुआ है वो कैसे हुआ है, थोड़ा ये बताइए। इनका मौत यही है, तो हम लोग को नहीं पता है कि इन सब से दुश्मनी था। तो ये करवाया है कि वो जो बोला है, धमकी दिया है, वो करवाया है। ये तो जो मेन मुजरिम पकड़ाएगा वही न बताएगा कि कौन है इसमें। आपके घर में चोरी करते हुए मैं पकड़ाऊंगा तो आप मेरे को ही मारिएगा ना, मेरे नाम से ना FIR लिखवाइएगा। हम उसको क्या जानते हैं कि कौन किया है, कौन नहीं, कौन भेजा कौन नहीं। अब वो बताएगा कि कौन भेजा कौन नहीं। तो मेन मुजरिम का प्रशासन पकड़ ही नहीं रहा है, कोशिश नहीं कर रहा है पकड़ने के लिए। तो आप प्रशासन से क्या कहना चाहिएगा? प्रशासन से यही कहना चाहते हैं लोग कि मेन मुजरिम को पकड़िए, नहीं तो हम लोग मेन मुजरिम को पकड़ कर फांसी की सजा दिलवाई, नहीं तो हम लोगों को भी उस थाना में ले एक जहर मार या कुछ खिलाकर हम लोगों को भी मार डलवाइए। हम लोग के परिवार में अब कोई नहीं है खर्च चलाने वाला। देख लिए, एक बच्ची रोती है अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए। प्रशासन इस पर सुनवाई नहीं करता है, निकम्मी प्रशासन। इस बिहार से प्रशासन का ये दावा जो है ना हट जाता तो बढ़िया रहता, क्योंकि प्रशासन जब सुनवाई ही नहीं करती है तो क्या फायदा है प्रशासन में केस करने का, FIR करने का। किसी का जब मदद नहीं कर रही है, सहयोग नहीं कर रही है, तो किस बात की प्रशासन है। आज ये परिवार रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, कितने तकलीफ में है ये लोग बिना खाना खाए हुए पिए हुए ये लोग बैठ कर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। ये थोड़ा सोचना चाहिए ना। मर्डर करने वाले आरोपी जो है भाग जाते हैं, अपराधी भाग जाते हैं, लेकिन प्रशासन उसको पकड़ने की प्रयास नहीं करती है। एक आदमी दारू में पकड़ा जाता है, उसको पूरा उदिया गुदिया पूछ कर और उसको सारे टीम को पकड़ के और सजा दिया जाता है, उससे पैसा लिया जाता है। लेकिन एक गरीब फैमिली से किसी का मौत हो जाता है तो उसको नहीं पकड़ा जाता है, उसको सजा नहीं दी। और क्या क्या हुआ था?
और कुछ नहीं हुआ था। उस मकई के खेत था उसमें हम लोग पटा रहे थे, तो भैया आए बाहर खेत में से, तो हम लोग बोले भैया कुछ हम लोग के लिए खाने के लाए, तो भैया लाए खाने के लिए। हम लोग मेरे पापा थे और गांव के एक चाचा लगेंगे वही भी थे, तो हम लोग खाए पिए वापस से चले आए। भैया बोले कि तुम जाओ दोनों और खा पी कर आना घर से, तो हम नहीं गए। भैया बोले कि अब तुम मन जाओ घर पर रहो, तो वो खा कर गए। तो मेरे भैया अकेली थे खेत में, पापा भी चले आए। मेरे पापा ताड़ी छेते हैं, तो वो ताड़ी छेया जाता है पसुली। पापा बोले कि पात्रा में कहीं बिना हथियार के नहीं रहा जाता है। हाँ। तो पसुली पापा मेरे दे दिए भैया के हाथ में, और कपड़ा उपड़ा खोल कर भैया हमको दे दिए, बोले कि ले जाओ घर भीग जाएगा, खेत पट रहा है। तो हम कपड़ा लेकर चले आए। उसके बाद से ये अंगूर कुमार जिसके पिता के नाम है जोगिंदर प्रसाद, हाँ। साइडे में ही घर है, वो गया खेत में, तब बोला कि भैया चलो यहाँ पर कुछ काम है। तो मेरे भैया बोले कि कौन सा काम इस रात में तुमको बोलो ना। तो मेरे छोटे भैया बोले कि नहीं ये नहीं जाएंगे, तुम जाओ। तो बहना फुसला कर मेरे भैया को लेके गया। अब हम लोग को पता नहीं है कैसे क्या किया, और मार कर पीट कर वो सब मुआ कर लेकर हॉस्पिटल लेकर दौड़ रहा था। तो हम लोग को भी कुछ पता नहीं था। बाहर से फोन आया तो कोई बोला कि तुम्हारा भैया क्या ऐसा हो गया है, तो हम लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम आधे घंटे पहले उनसे मिल के आए थे। सही बात है, विश्वास करने वाली बात भी नहीं है। विश्वास करने वाली तो कोई बोला कि तुम्हारे भैया कैसा ऐसा हाल हुआ, तो हम विश्वास नहीं कर रहे थे, बोले थे कि नहीं चलो मेरे साथ। तो हम गए बोरे हॉस्पिटल में चौधरी के, तो वहाँ पर फिर से भी रेफर कर दिया था। तो संदीप के हॉस्पिटल में से वहाँ से सही लेकर आ रहे थे, तो हम लोग से रास्ते में बैठाए। तो हम अपने भैया के देखे तो वो नहीं थे उस टाइम, यहीं पर से वो मार कर मुआ कर लेके गए थे। हाल झूठू के हॉस्पिटल में से ले दौड़ रहा था सब। बिहार की प्रशासन आप लोगों से मैं विनती करना चाहता हूं कि अब इससे बड़ा भी सबूत चाहिए आपको। उसकी वाइफ बोल रही है, उसकी बहन बोल रही है, तमाम इस गांव के लोग बोल रहे हैं कि अंगूर के द्वारा और रंजन के द्वारा कराया गया ये मर्डर है। अब इससे बड़ा सबूत आप लोगों को नहीं ना चाहिए? अब क्या आप लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं? अरे उन लोगों को पकड़िए, आदेश दीजिए अपने से छोटे कर्मचारी को कि उनको पकड़े। एक चौकीदार को भी बोल दीजिएगा ना कि उसको पकड़ो, तो आपके कदमों में खड़ा, आपके चरणों में खड़ा कर देगा, थाने में खड़ा कर देगा वो। समझ गए? आप लोग क्या ढूंढते हैं? सबूत ढूंढते हैं ना, इससे बड़ा सबूत नहीं ना चाहिए। और क्या हुआ था? और कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद से हम लोग देवरिया हॉस्पिटल में लेके गए, तो वहाँ पर थोड़ा उनको 2-3 बार हवा खुला और उल्टी हो रहा था। तो हम लोग समझे कि थोड़ा सांस से, तो देवरिया लेके गए, तो वो बोला कि नहीं है। तो वो जो अंगूर कुमार है वो एम्बुलेंस में साथ ही था। वो पूछ रहे थे लोग इसको क्या होता, बोला कि ताड़ी पिए तो उल्टी करे। तो वहाँ पर से वो हम लोग बोले कि नहीं है, तो वहाँ पर से हम घर लाए। तो अंगूर कुमार आपको भैया को देख कर कैसा लग रहा था कि उनको मारा गया है? मेरे भैया को देख कर लग रहा था कि जान से मार कर उनको गर्दन तोड़ दिया गया और पीठी पर मार कर वो खून जम गया था। कहाँ पे मुलाकात हुआ था आपके भैया से? हमको भोरे में मुलाकात हुआ था अपने भैया से। लेकिन ये लोग नहीं बताए थे कि वो कहाँ पे? आप लोग ऐसे ढूंढते पूछते? हाँ, ढूंढते पूछते गए, तो हम लोग को कोई बोला कि ऐसा हाल है, तो हम लोग को भोरे में मुलाकात हुई अपने भैया से। अच्छा, मर्डर तो होना तो हो गया, सरकार से कुछ मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं इसको? सरकार से मैं यही कहना चाहिए, जो भी मुजरिम उनको फांसी की सज़ा दिलाना चाहिए, नहीं तो हम लोगों के भी इस थाने में ले कर जहर हम और कुछ खिला दीजिए कि हम लोग ही मर जाएंगे। हम लोग के घर परिवार में अब कोई नहीं है खर्चा चलाने वाली, अब लोग हम क्या करेंगे? अरे नीतीश कुमार जी, आप तो मुख्यमंत्री हैं, देखिए कितना रो रही है, बिलक रही है। ये मृतक के पत्नी है, ये बहन है, और तमाम सारी बच्चे हैं इनके घर का। देखिए वो लोग क्या क्या खा के अपना पेट पाल रहे हैं। हम तो समझ सकते हैं, ये लोग समझ सकते हैं, बड़े आदमी समझ सकते हैं, लेकिन बच्चे कैसे समझ? ये बिस्कुट नमकीन ये खाकर अपना पेट भर रहे हैं। ज़रा सोचिए इनके घर पे क्या गुजरता होगा। अच्छा, जिनके वजह से ये झगड़ा का कारण बना, वो कहाँ भी मिलेंगे? वो कहाँ हैं जो आपकी भौजाई हैं? अच्छा, ये हैं, इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। ये रंजन जिसके माध्यम से यहाँ पे आता जाता था, जिससे बात करता था, जिसके कांटेक्ट में रहता था, आइए हम उनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये कैसे इनसे परिचय हुआ। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी। रंजन को आप कब से जानती थी? वो पहले ही से छोटा पर से रहत रहनी जा, आदमी रखत रह, मालिक रहनी तो बोला के लिए के रख रहनी। अच्छा, जिन्हें पोसाइल पलाइल बड़ा उरवा माने मामा के मौसा के कौन ची को लेकर? मामा के लड़का है, आइए में पोसाइल पलाइल बड़ा। आप देख सकते हैं दोस्तों, इनके द्वारा बताया गया है कि रंजन जब छोटे थे, जब 5 साल 7 साल के थे, और उनका ये ममहर था।
फुफगर था ना, उनका ये फुफगर था। तो यहाँ पे आते जाते थे, रहते थे। चूँकि वो लोग भी गरीबी से गुजरे हैं, यहाँ पे आके पोसाए पलाए हैं, बड़े हुए हैं। अच्छा, आपका शादी कब हुआ था? हमार हाँ, कितना साल हो गया आपको शादी हुए हुए? कम बेसी 10 साल होता शादी। 10 साल इनका, मतलब 10 साल इनका शादी हुए हो गया है। और रंजन, आप जब आई थी 10 साल पहले, तब यहाँ पे था कि आपके बाद में आया? वो हमारे अइले के बाद से 2 साल 3 साल के बादे हुए अइलन। अच्छा, ये बोला के हुए लिए कहनी जे पढ़त नहीं खे तो एक चली तो काम में सीख ली बढ़िया से, या रहन विचार रही तो कहीं 2 रुपया जाई तो कमाई खाई अपन। राजपति को? हाँ, वही पर मैंने हंसी मजाक चाहे कुछ करत लन का छोट जाना बेरा? हंसी मजाक हो बरा का, हंसी मजाक आदमी खाना पानी दी, अपन खा ली लो पी ली लो, फिर दुकानी पर चल जाई लो, आई लो खाना खा ली लो, फिर अपना अपना बिछाना पर सकते चले। ये हंसी मजाक के शुरुआत कहाँ से भइल? ये 2 साल के बाद भल है। मैंने 2 साल पहले भइल कि ना? 2 साल का नहीं, पहले ही से मैंने आदमी हंसी मजाक रहा लागल तो आदमी हंसी मजाक करी बोली बतियाई, जाई लो आई लो अपना दुकानी पर से घरे दुआरे आई लो जाई लो। अच्छा, रउआ का लगता कि मॉडल में केकर हाथ हो सकता? रउआ का कहे के चाहते नहीं बताएं? एमे हाथ रहा उनकर होई हाथ, फिर से जियासी अंगूर के काम बा, अंगूर बोला के लेके गलन हमारा देवर के। आ वो ने ई पता नहीं खे दुश्मनी रहा तो उ दुश्मनी उ बाड़न ई बाड़न। अब ये बताए, अब पकड़न तब न चिन्हाई ले जे ई कैले बाड़न कि उ कैले बाड़न। बाकी 2 आदमी के हाथ बा रंजन के इनकर। ठीक बा, उ 2 आदमी तो माजा मारत लो, एने ओने घूमत लोग। हाउ तो बेचारी अनाथ हो गईल, उ तो ओकरा मांग के सिंदूर धुआ गईल। उ तो बेचारी अब काम लेके बिया ना, एनही के बिया ना ओनही के बिया। तो बताई कि अब का बारे में कहे के चाहते रुआ? सरकार से का मांग करे के चाहते नहीं? तो बेचारी अनाथ हो गई, घूमे वाला मारे वाला आदमी तो घूमता जाना के मांग उजर गई, ओकरा बारे में का कहे के चाहते नहीं? ये कहे के चाहते नहीं से हमारा देवर के मरले बा, तेगा मुँह बालो ओंगा के फांसी के सजा मिले के चाहिए। तो देखे ना दोस्तों, ये मतलब इस घर के सारे लोगों को हम समझा चुके हैं, देख लिए हैं। और ये लोग कहना चाहते हैं, एक ही मांग कर रहे हैं कि फांसी का सज़ा मिलना चाहिए, मौत का बदला मौत। ठीक है, हम सरकार से यही विनती करना चाहते हैं कि अब तो इनका कोई सहारा नहीं बचा है। 4 भाई थे ये लोग 4 भाई थे, जिसमें से 3 भाई को मार दिया गया। अब एक सिर्फ और सिर्फ एक जो बचा है, उसका शादी हुआ है कि नहीं? ना, कितने साल का है वो? अभी नहीं बता सकते, बॉबी से बड़ा है। कितना साल के हो बाबू बनीता? 16-17 साल के है। 16-17 साल के। अब बताइए, वो शादी करने अभी वो नाबालिग है, शादी करने लायक भी नहीं है। नहीं तो बहुत सारे घर में चलता है कि देवर से भी आदमी शादी कर लेता है, उस पोजीशन में भी नहीं है कि शादी किया जाए। तो आप लोग बताइए कि एक रोता भी लगता परिवार क्या करे क्या नहीं करे, ये तो हमारे समझ से भी बाहर का बात है। इसमें सरकार को, थाना प्रभारी को, तमाम अधिकारी को इसमें सहयोग करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, आकर देखना चाहिए, केस को आगे बढ़ाना चाहिए। और मुजरिम जो है, जो खुले खुले मैदान में घूम रहा है, उसको पकड़ के और जेल में डालना चाहिए, जेल का हवा खिलाना चाहिए। तभी उसको पता चलेगा कि अपराध क्या होता है और अपराध करने वाले कैसे सज़ा काटते हैं। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, शेयर कीजिए, इतना ना शेयर कीजिए कि ये वीडियो जो है नीतीश कुमार जी के पास पहुंच जाए, कि और कुछ नहीं, कम से कम प्रशासन को तो सुधार दें, प्रशासन को तो अपने पैरों पे चलने की आदत डाल दे, कि अपने पैरों पे चल के और किसी मुजरिम के घर जाके पकड़ ले और किसी का सहयोग करे। अच्छा, रोबा सरकार से क्या मांग करे चाहते नहीं, ये बता दी लास्ट में। हम सरकार से ये मांग करल चाहतनी, हम वहाँ के पैर पे गिरतनी, अगर आए तो आज भी गिर जाए, लगे तो बानी नहीं, हमके कुछ ना चाहिए वहाँ से, बस हमारे पति के जान गल होगा। हम जब मुआले बासन हमारी पति के तब के फांसी के सजा दिवा दी, ओकरा बाद से वहाँ से कुछ ना चाहिए। ओकर सजाए तो होकबे करी, लेकिन रहुओ तो सहारा क्यों नहीं खे, आगे पीछे नहीं खे। हम तो अभी ये नर्वस है, अभी ये घबराए हुए हैं। हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि कम से कम
इनको एक मुआवजा मिलना चाहिए और इनको नौकरी दिया जाए। स्कूल में तमाम सारी जगहों पे जगह खाली है, इनको नौकरी दिया जाए कि अपना ये पेट पाले, अपना घर चलाए। चूँकि 4 भाई थे, 4 भाई में से 3 भाई गुजर चुके, अब एक भाई है वो भी नाबालिग है, तो क्या संभालेगा बेचारा। अब बाप जो है वो ताड़ी छेदते हैं, बेचते हैं, कभी इधर कभी उधर, वो भी मतलब कमाते धमाते नहीं है। आप लोगों का क्या राय है बताइएगा। और सरकार से मैं विनती करना चाहता हूँ कि इन लोगों को मुआवजा मिले और एक नौकरी दी जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।